नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की आज वोटिंग हो रही है, जिसमें दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तमाम बड़े दिग्गजों ने अपना वोट भी डाल दिया है। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करें तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पूरे परिवार संग मतदान कर दिया है। तो वहीं पूरा गांधी परिवार भी आज पोलिंग बूथ में नजर आया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेता पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना मतदान कर चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वोटिंग के दिन अरविंद केजरीवाल बुरे फंस चुके हैं। दरअसल कल आतिशी मार्लेना की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें आतिशी ने अपने ट्वीट पर दिल्ली के एलजी पर यह आरोप लगाया था कि दिल्ली के एलजी ने दिल्ली पुलिस को यह सख्त आदेश दिए हैं कि जहां पे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट है, जहां पे पोलिंग स्टेशन है, वहां पे स्लो वोटिंग कराई जाए। इस बड़े आरोप पे एलजी वीके सक्सेना ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। साथ ही ये भी कहा है कि आतिशी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो कैसे वोटिंग के दिन केजरीवाल फंस चुके हैं, पूरी आम आदमी पार्टी फंस चुकी है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, कल जो आतिशी ने आरोप लगाया उसको लेकर एलजी वीके सक्सेना कितने नाराज हैं? देखिए, आरोप है ये, इसको आरोप नहीं कहा जा सकता। ये फर्जी आरोप है और फर्जीवाड़ा कर रही है आतिशी और साथ दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आपने वोटिंग की एक दिन पहले की रात को लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की। आपने बिना सबूत के एक आधार बनाया कि मेरे पास ऐसे इंफॉर्मेशन है कि एलजी ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वो उन जगहों पर जहां पर इंडी अलायंस के कैंडिडेट के वोटिंग ज्यादा होनी है या जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मजबूत स्थिति है, वहां वोटिंग को स्लो करवाने की कोशिश करें और डिस्टर्ब करें। ये आतिशी मरलेना ने कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप ये बताओ कि आपको ये जानकारी मिली कहां से, क्योंकि आप किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये अरविंद केजरीवाल या उसकी पूरी टीम गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये तो अपनी जगह एक राजनीतिक पार्टी के नेता भी हैं। पीएम मोदी अगर प्रधानमंत्री हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं, अमित शाह वैसे ही हैं। तो ये दोनों छिप जाता है कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता की हैसियत से हमने उनके ऊपर आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री के तौर पर या गृह मंत्री के तौर पर इन लोगों पर आरोप नहीं लगाया था। लेकिन गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये जो होते हैं वो संवैधानिक पद होता है। आप राष्ट्रपति के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ ऐसे आरोप लगाएंगे जिसमें आपने सीधे तौर पर बिना कोई सबूत के ये कह दिया कि पुलिस को आदेश दिया गया है। मतलब ये आदेश की कॉपी आपके पास है। अगर आतिशी मरलेना को किसी ने कह दिया कि इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया है, तो आप सार्वजनिक तरीके से ये बात बोलोगे। इसी मामले में जो जिस तरीके से फर्जीवाड़ा ये लोग फैलाता है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक दो नहीं, कई मानहानि के मामले चल पड़े हैं और कई मानहानि के मामलों में अरविंद केजरीवाल ने बार बार कोर्ट में माफी मांगी है, चाहे स्वर्गीय अरुण जेटली के खिलाफ हो या अभी कपिल सिब्बल के खिलाफ हो या फिर वहां मजीठिया के खिलाफ हो। इतने लोगों के खिलाफ इसने झूठ फैलाया, जिसके खिलाफ जब मानहानि का मामला आया तो हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब आपने क्या करना शुरू कर दिया है? अब आपने अराजकता पैदा करना शुरू कर दिया है। यानी संवैधानिक संस्थानों पर इसने पहले सवाल उठाया। एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में कहा कि जुडिशियरी है जो प्रेशर में काम कर रहा है। ये जो न्यायपालिका है, जज हैं, वो प्रेशर में काम कर रहे हैं। किसके प्रेशर में हैं ये भी बता देता, लेकिन वो नहीं बता पाया, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल तो इसी बात पर उठ रहा है कि विपक्षी पार्टियों के प्रेशर में काम कर रहे हैं। तभी तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को अंतरिम जमानत दी जाती है। इसने कहा चुनाव आयोग बिक चुका है। इसने कहा कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप कह रहे हो कि गवर्नर ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि आप उन जगहों की वोटिंग स्लो करवाओ, डिस्टर्ब करो, जहां पर
इन लोगों का अच्छा आधार है, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है। हालांकि तत्काल ही एलजी ऑफिस की तरफ से यह कहा गया और आरोप इन लोगों के ऊपर भी लगाया गया कि क्या हम ये मानकर चलें कि तुम लोगों ने, आतिशी मरलेना ने यह आदेश जारी कर दिया, आपने लोगों को कह दिया कि पावर कट कर देना और कंटिन्यू चलाते रहना, पावर कट होना चाहिए 25 तारीख तक, पानी की सप्लाई बंद कर दो ताकि वोटिंग डिस्टर्ब हो। क्योंकि ये तो पता है कि पिछले 2 चुनावों से, 2014 हो या 2019 हो, जिस पार्टी ने दिल्ली की सातों सीटों पर जीत दर्ज की है और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है, 60%, 56%, 55% वोट अलग अलग सीटों पर लाया और ओवरऑल 56% वोट मिला है, वो पार्टी जो जीतने की स्थिति में है वो तो डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेगी, जो हार की स्थिति में है वही डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को भी पछतावा हो रहा होगा कि किन लोगों को हमने चुनाव प्रचार के लिए ऐसी स्थिति में जमानत दी है जो कि बाहर जाकर इस देश के खिलाफ काम कर रहा है। यह किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं है, ये एक संस्था के ऊपर है जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। और आपने लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया है, आपने कह दिया कि पुलिस ऐसा कर रही है। कल कहोगे कि केंद्र की सरकार है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जहां जहां डिप्यूट किए जा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को यह कहा गया है कि जहां देखो कि विपक्षी गठबंधन के लिए वोटिंग हो रहा है वहां सबको पीटो, मारो, भगाओ। इन लोगों ने जिस तरीके से फर्जी किया है, तो वोटिंग के फर्जीवाड़े में अब एलजी आगे एक्शन लेने वाले। खबर है कि एलजी वीके सक्सेना, आतिशी ने जो ये आरोप लगाया कि मुझे जानकारी मिली, अब कहां से जानकारी मिली कोई आधार नहीं है, उन्होंने ट्वीट कर दिया, लोगों को भड़काने की कोशिश की। और अरविंद केजरीवाल को लेकर वीके सक्सेना बोल भी रहे हैं कि आपने तो आदत ही बना ली है कि हर बात पे रोने की। आतिशी पर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, वीके सक्सेना वो व्यक्ति हैं जिसने इस पूरे एंटी मोदी, एंटी इंडिया गैंग को हमेशा से बैकफुट पर रखा है। अभी एक फैसला आया है वीके सक्सेना के पक्ष में, यह आज का नहीं है, दिल्ली के समय का नहीं है, यह 22 साल पहले का फैसला है और वो है मेघा पाटेकर के खिलाफ। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन करती थी और नर्मदा अथॉरिटी के हेड हुआ करते थे वीके सक्सेना पहले गुजरात में, तो उस समय ये जो मेधा पाटेकर और उनका पूरा गुट है, इन लोगों ने वीके सक्सेना को गुजरात सरकार का एजेंट, दलाल बताया था और पोस्टर जारी किए थे। इन्होंने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था और उसमें आरोप साबित हो चुका है। जज साहब ने सीधे बोला यह दिल्ली कोर्ट में चल रहा है, पहले गुजरात के कोर्ट में था। जब ये दिल्ली के एलजी बने तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यह मामला दिल्ली के कोर्ट में होना चाहिए क्योंकि हमें भी बार बार गुजरात जाना पड़ेगा उस मामले की सुनवाई के लिए। और अभी मेधा पाटेकर पर आरोप साबित हो चुका है। जज साहब ने कहा कि आप लोग इसे मजाक मत बनाओ, किसी संवैधानिक पद पर, किसी अथॉरिटी पर बैठे हुए व्यक्ति के पब्लिक में आप छवि खराब करने की कोशिश करते हो और आप सोचते हो कि छवि खराब करके आप सुरक्षित रह जाओगे। मेघा पाटेकर को अब इस मामले में सजा कितनी होगी वो आगे सुरक्षित रखा गया है, लेकिन आरोपी बना दिया गया है, यह आरोप साबित हो चुका। अब आतिशी जैसे लोगों की क्या औकात है, मेधा पाटेकर वगैरह तो इन्हीं के उस एनजीओ ग्रुप के हैं जो कि अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था। यह पूरा नेक्सस उन्हीं लोगों का है जिसके एक मेंबर को झटका एलजीबीके सक्सेना ने दिया है। अब आतिशी मरलेना के खिलाफ एलजीबीके सक्सेना केस करेंगे दर्ज। ये चुनाव खत्म होने के बाद, आज वोटिंग है, वोटिंग के बाद ही ये उनके खिलाफ मामला दर्ज करने वाले हैं कि आप अपना सोर्सेस बताइए। जैसे अरविंद केजरीवाल के पूरे गुट ने क्या कहा था, 20-20 करोड़ रुपया दिया जा रहा है हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए। मामला दर्ज हुआ और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पूछताछ की जा रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रही है। उसी तरीके से ये तो दिल्ली पुलिस की भी प्रतिष्ठा का सवाल है और एलजीबीके सक्सेना का है। क्या पुलिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर ये दोनों मिलकर ऐसा कर सकते हैं डेमोक्रेसी में? ये सवाल तो दोनों की प्रतिष्ठा का है। तो आतिशी मरलेना फंसेगी। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हाल फिलहाल में ये जो ध्रुव राठी का वीडियो शेयर किया था और उस मामले में फिर से माफी मांगने की नौबत आई हुई है कि माफी मांगो, नहीं तो फिर जेल के सलाखों के पीछे जाओ। तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री के पद पर हो और तुम कोई भी उलूल जुलूल जो तथ्यविहीन किसी के खिलाफ जो जहर उगलने वाले लोग हैं उनका वीडियो शेयर कर दोगे। वो तो एक सोशल मीडिया पर काम करने वाला व्यक्ति है, लेकिन
तुम तो एक सीएम हो और सीएम रहते हुए तुमने अतिशी मरलेना का उसी ट्वीट को रिट्वीट कर दिया और उसके ऊपर टिप्पणी कर दी कि शॉकिंग है, ये बहुत बड़ा मसला हो रहा है। ये शॉकिंग है तुम्हारे लिए या शॉकिंग जनता के लिए है जो तुम्हारे फर्जीवाड़े में फंसा हुआ है? यानी वोटिंग फर्जीवाड़े में केजरीवाल और अतिशी मरलेना दोनों के खिलाफ एक्शन होने वाला है और ये जो 2 जून को जेल में जाएगा उसमें भी ये सारे सबूत रखे जाएंगे कि बाहर निकलने पर अरविंद केजरीवाल कैसा काम करता है। उसे देखिए, इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये गवाहों की हत्या करवा सकता है, इसलिए अब ये बाहर नहीं आने वाला। छोटा सा और आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि इन चुनाव में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी की चर्चा किस तरह से पाकिस्तान में हो रही है, फवाद चौधरी जो लगातार भारत के चुनाव में दखल दे रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जो अपने परिवार के साथ तस्वीर शेयर करते हैं उसको फवाद चौधरी अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हैं, जिसपे केजरीवाल काफी ज्यादा भड़क गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ केजरीवाल का दिखावा है। क्यों पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है? यही तस्वीर है जिसको फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है। देखिए, अभी जब सवाल नहीं उठता तो अरविंद केजरीवाल चुपचाप इसे एक्सेप्ट कर लेता, ये नहीं कहता कि हमारे मामले में पाकिस्तान इंटरफेयर न करे। पिछली बार राहुल गांधी का सपोर्ट फवाद चौधरी ने किया, राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे। उसके बाद ये सवाल उठा कि भाई असदुद्दीन ओवैसी जैसा व्यक्ति जब ऐसे मामले पर पाकिस्तान को गालियां देता है, राहुल गांधी चुप क्यों है? इसलिए कि पाकिस्तान का मतलब हिंदुस्तान के मुसलमान का समर्थन, और ऐसे में ये लोग जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, जिसके कारण हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान के साथ बैलेंस अप्रोच अपनाता रहा। अब जब ऐसे सवाल उठे तो केजरीवाल जैसा शातिर व्यक्ति ये तो चुप नहीं रहेगा। ये तो जानता है कि अगर इस पर हम चुप रह गए तो फिर एक बड़ा मुद्दा आ जाएगा कि ये पाकिस्तान के लिए काम करने वाला है तो वास्तव में ये पाकिस्तान के लिए काम करने वाला है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर इन लोगों ने पाकिस्तान का ही सपोर्ट किया था। और चाइना के साथ गालवान घाटी में जो झड़प हुई सैनिकों की, उस पर भी चाइना की रिपोर्ट पर विश्वास करके इसने चाइनीज एजेंट के तौर पर ही काम किया था। तो इसलिए अभी जो परेशान है केजरीवाल, इसमें इन लोगों को लगता है कि अगर रिएक्शन नहीं देंगे तो फिर ये हमारे खिलाफ जाएगा। तभी केजरीवाल बोल रहा है। कुछ दिन के बाद देखिएगा इसी तरह के ट्वीट जब पाकिस्तान से आएगा तो उसको आगे रिट्वीट कर सकता है ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल दिखावा ही कर रहे हैं, भले ही फवाद चौधरी की ट्वीट को उन्होंने रिट्वीट किया है, लेकिन तस्वीरें देखिए कि आज दिल्ली में वोटिंग जो है 7 सीटों पर जारी है। लेकिन कल जिस तरह से आतिशी मारलेना ने बिना आधार पर दिल्ली के एलजी पर जो आरोप लगाए, उसको लेकर दिल्ली के एलजी अब बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, जिसपे एलजी भड़के भी हुए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।